हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमंत इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको मैं देखिए स्ट्रेटजी लिखी हुई है, यानी फिजिक्स को आप किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से उसको खत्म करना है। बिल्कुल केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी पूरी बना रखी है, इसको समझेंगे। यानी कि ओवरऑल आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरीके से सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है, जो कि आपकी ग्रिप, उन पर पकड़ अच्छी बन जाए और आप आसानी से यानी फरवरी से भी पढ़कर आप 80 यानी 90%, 95%, 80% प्लस बिल्कुल ला सकते हो गारंटी के साथ। उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, मात्र 3 पॉइंट, और ये स्ट्रेटजी अपनानी है आपको। तो निश्चित रूप से आपके 95% और 90% ना आए तब कहना, बिल्कुल मतलब गारंटी के साथ। लेकिन आपको क्या है, इन बातों को ढंग से समझना बिल्कुल अंत तक, और जब ना आए तब हमसे कहना, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा यानी फरवरी से पढ़कर कैसे 95% आ सकते हैं, सबसे पहले तो ये, तो बिल्कुल आ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल। मैं आप इस टाइम पेपर दे दूंगा, मैं साइन कर सकता हूँ, आप ही ला सकते हो। यदि मैं कह रहा हूँ क्लास का सबसे बोलते हैं ना कमजोर बालक है ना, उसको यदि ये स्ट्रेटजी में समझाऊं और उससे बोलूं कि इसको फॉलो कर बेटा, तो वो भी निश्चित रूप से ला सकता है। तो आप क्यों नहीं ला सकते गारंटी के साथ। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहला काम, किसी भी मतलब हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी चीज़ हम करते हैं, तो उसमें सबसे पहले विश्वास बहुत जरूरी चीज़ होती है। सबसे बड़ी सर्वोत्तम आपके लिए क्या है, सबसे पहले विश्वास, अपने आप पर ट्रस्ट, किसी और पर नहीं, अपने आप पर, स्वयं पर। तो क्या है, ट्रस्ट योर सेल्फ, और वो भी किसके साथ, पॉजिटिवली, यानी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। जैसे कि एक हाथी का बच्चा होता है, हाथी के बच्चे को सबसे पहले क्या करते हैं, लोहे की जंजीर से बांध देते हैं। किसकी बांध से, लोहे की जंजीर से बांध देते हैं, खूंटा से। तो वो उसको खूब पूरी ताकत लगाता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता लोहे की जंजीर को, राइट। तो क्योंकि वो लोहे की जंजीर से बंधा होता है, और हाथी के बच्चे में इतनी ताकत नहीं होती छोटे में, तो वो 1-1.5 साल तक उसी से बंधा रहता है। लेकिन उसकी मेंटलिटी, उसको खूब कोशिश करता है वो बचपन में, तो उसके बाद में वो तोड़ नहीं पाता। हाथी बड़ा होकर विशाल काय बन जाता है, फिर भी वो जो उसका मालिक होता है उसके पैर में क्या करता है, एक हल्की सी रस्सी बांध देता है और उसको चला जाता है। लेकिन हाथी वहीं आराम से बैठा रहता है। एक आदमी देख रहा होता है तो उससे पूछता है कि ये मतलब आप इसको इस छोटी सी रस्सी से बांध के जा रहे हो, तो ये भाग नहीं जाएगा, तोड़ नहीं देगा मतलब पूरे को? बोलते हैं नहीं, इसने बचपन में पूरे जोड़ लगा लिए। जब मैंने इसको लोहे की सांकड़ से बांधा था, लोहे की जंजीर से बांधा था, जब ये तोड़ नहीं पाया, तो इसके दिमाग पर ये भ्रम चढ़ गया है कि ये इसको कभी नहीं तोड़ पाएगा। अब ये कोशिश ही नहीं करता है। लेकिन अब वो जवान हो चुका है, वो चाहे तो इसको रस्सी को तोड़ के नहीं, पूरे सबको तोड़ सकता है, और तो वो लोहे की भी तोड़ सकता है। लेकिन अभी क्या करता है, वो मालिक उसका केवल रस्सी से बांध देता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग पर ये छाप बन चुकी है कि वो इसको नहीं तोड़ पाएगा। तो वही काम आप कर रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग पर बाहर के इन्वायरमेंट ने ऐसी छाप बना दी है कि आप 90% नहीं ला सकते, आप 25% नहीं ला सकते। तो उसको तोड़ना है आपको। तो सबसे पहले क्या, अपने अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूं, बिल्कुल ये चीज हमारे दिमाग में रहनी है, रखनी है और लेकर आनी है। हमने अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि हाँ हमें कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं, सबसे पहली बात। तो सबसे पहला हथियार तो यही है तुम्हारा, क्या है, सबसे पहले ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या होती है, दूसरी चीज है सेट योर गोल। आपको मान लीजिए मुझे दिल्ली जाना है, मुझे चेन्नई जाना है, तो सबसे पहले मैं सेट करूंगा ना कि मुझे दिल्ली जाना तो इधर जाना है, मुझे चेन्नई जाना तो उधर जाना है। जब मैं सेट कर लूँगा तभी तो मैं किसी बस में या एलोप्रेल में या ट्रेन में बैठूंगा। आपको ये नहीं पता कहाँ जाना है, तो कौन सी ट्रेन में बैठोगे, कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए अपना सबसे पहले विश्वास हो गया, तो विश्वास कर लिया। तो किस चीज़ का विश्वास किया तुमने, कि मुझे 90% लेकर आने हैं, मुझे 80% लेकर आने हैं, मुझे 95% लेकर आने हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पर आपको अपना गोल सेट कर लेना है। ओके, हमेशा 2 ही काम ये कर लिया। अब तीसरे काम पे आते हैं। तीसरा काम क्या है, ये हो गया। तीसरा काम है मेक ए बेस्ट टू बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर स्टडी। सबसे यानी कि ये पूरी स्ट्रेटेजी की मतलब पूरा जो भी मैं बताऊंगा उस सबकी जान है इसमें। क्या है, मेक ए बेस्ट टू बेस्ट, यानी कि सबसे अच्छी, बोले तो सर्वोत्तम। जब भी कभी भी आपको अच्छा, सबसे अच्छा चुनने की बात पड़े तो सबसे अच्छा चुनना, और सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ में चुनने की बात करें, सर्वश्रेष्ठ चुनना, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। तो बेस्ट टू बेस्ट स्ट्रेटेजी बनानी है अपने आप। अब वो कैसे बनेगी, देखिएगा, फिजिक्स है। फिजिक्स को आपको किस तरीके, आप बचे हुए समय में आपको ये पूरा नहीं पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, उसको ट्रिक से पढ़िए। ट्रिक से कैसे, देखो मैं समझाता हूं। जैसे कि आपसे पूछने लिए या पूछ लिया है, एक क्वेश्चन आ जाता है आपका कि विभव का
विमा बताइए, विभव की विमा बताइए। आपने एक मॉडल कर रहे हो और जिसमें ये पीछे 2020 में आया हुआ प्रश्न, सपोज दैट मैं मान के चल रहा हूं इस तरीके। स्मार्ट वर्क कैसे करना है आपको, जैसे कि विभव की विमा लिखिए, तो विभव की विमा का सवाल आया है तो आप देखोगे कि विभव कौन से चैप्टर में है, तो आप कहोगे लेसन 1 में है। तो आप देखो लेसन 1 में ऐसे ही कौन कौन से वर्ड हैं, ऐसे कौन कौन सी राशि हैं। तो क्या भैया चैप्टर 1 में एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक वैद्युत बल है, ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स है। तो इस तरीके की आपकी ये 3-4 राशि बन गई। तो आपको क्या करना है, इसके साथ साथ विभव के साथ, यानी कि ये आपका यदि हम बात करें विभव की, तो विभव आपका कौन से चैप्टर का है, दूसरे चैप्टर का है। दूसरे चैप्टर में और कौन कौन सी राशि आती है भाई इस तरीके की, तो दूसरे चैप्टर में आपकी राशि आती है कि वैद्युत विभव के साथ में दूसरे चैप्टर में आती है वैद्युत धारिता आती है, आती है वैद्युत धारिता, और ऊर्जा घनत्व आता है, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, इस तरीके की आती हैं। तो आपको क्या करना है, इनकी 2-3 राशि बनेंगी, उनकी ही विमा याद कर लेनी है आपको। विभव प्रवणता आती है तो उनकी भी विमा याद कर लेनी है साथ में। और साथ में फिर क्या करना है आपको कि इनकी विमा पूछ ली, हो सकता है इसका मात्रक पूछ ले तो मात्रक भी याद कर लेना है, हो सकता है इसका सूत्र पूछ ले तो सूत्र भी याद कर लेना है। ये टिक मार की बात बता रहा हूं। ऐसे ही आपका सपोज दैट आ गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो अक्षीय स्थिति में पूछा है तो आप उसके साथ में क्या कर लो, निरक्षीय स्थिति का भी कर लो। फिर क्या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आया है, हो सकता है कब की बात वैद्युत विभव का आ जाए तो वैद्युत विभव का याद कर लो। कब अक्षीय में वैद्युत विभव कर लिया तो उसके साथ में निरक्षीय का भी कर लो। तो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो ये उसी से रिलेटेड नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो सबसे पहले स्मार्ट वर्क बाद में बताएंगे, पहले क्या करना है, पहले ये चीज देखो कि आपको फिजिक्स को ग्रिप कैसे बनानी है, फिजिक्स को कैसे खत्म करना है बहुत कम समय में। तो उसके लिए देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, फिजिक्स को खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके डेरिवेशन, जितने भी इंपोर्टेंट डेरिवेशन है चैप्टर बाई चैप्टर, उनको खत्म कीजिए। देन उसके बाद में आप उसके जब आपको डेरिवेशन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डेरिवेशन से आपको क्या है, फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे दिमाग में, तो तुरंत न्यूमेरिकल्स करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला लगता है और फॉर्मूले कहां से आते हैं, डेरिवेशन से आते हैं। तो डेरिवेशन सबसे पहले, डेरिवेशन थ्योरी पे मत जाना, पहले बड़े बड़े डेरिवेशन को करो, उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल्स करो, इंपोर्टेंट, केवल इंपोर्टेंट। अब फरवरी है, इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं, इंपोर्टेंट का कहां से पता चलेगी, पुराने सालों में आए हुए पेपर में वो, और उससे ही रिलेटेड। जैसे पहले वैद्युत विभव पूछा तो अब वैद्युत बल वाला भी एक फॉर्मूला, एक सूत्र पर आधारित एक सवाल कर लिया, राइट। इस तरीके से आपको फिर तीसरे नंबर पर करनी है आपकी थ्योरी, बस समाप्त। पहले डेरिवेशन सारे, फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल्स इंपोर्टेंट, और उसके बाद में थ्योरी, काम खत्म। थ्योरी पर ज्यादा आपको नहीं करना है, थ्योरी छोटे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल याद नहीं करने, क्योंकि आप करोगे छोटे में 10 क्वेश्चन याद कर लिए आज, उससे बेस्ट है आप सबसे पहले डेरिवेशन करो बड़े बड़े, क्योंकि आपको बड़ा एक क्वेश्चन छूटेगा तो मान लीजिए छोटे आपने 2 याद कर लिए, बड़ा एक भी नहीं किया, और छोटे में से एक भी नहीं आया और बड़ा आ गया, तो बड़ा जरूरी है, क्योंकि बड़ा चला गया तो वो बहुत कई नंबर का इफेक्ट डालता है, इसलिए और बड़े को याद करोगे तो उसमें से आधे क्वेश्चन तो थ्योरी के उसी में आ जाते हैं। जैसे कि गॉस की प्रमेय लिखिए, उसको सिद्ध कीजिए, तो गॉस की प्रमेय थ्योरी में आएगी, लेकिन गॉस की प्रमेय जब लिखोगे, गॉस की प्रमेय को डेरिवेशन करोगे, इसको सिद्ध करोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। स्मार्ट वर्क, ठीक है। अब बात करेंगे हम ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कहां से मिलेंगे, सारा कुछ बात करेंगे। पहला केमिस्ट्री पर आते हैं। अब केमिस्ट्री पर हमें पकड़ कैसे बनानी है, केमिस्ट्री को हमें कैसे कम समय में ऐसे पढ़ें कि कम समय में खत्म हो जाए और हमारे दिमाग में बैठ जाए। केमिस्ट्री को पढ़ने का राज क्या है, केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले केमिस्ट्री का क्या है, आप करो रिएक्शंस, राइट। रिएक्शंस सबसे पहले करनी है केमिस्ट्री में। अब इस समय की बात बता रहा हूं मैं, क्यों रिएक्शन का कारण, जब आप रिएक्शन बनाना सीख जाते हो तो रिएक्शन बनाने पर आपके कितने नंबर क्लियर हो जाते हैं, आपके 15 से 20 नंबर क्लियर हो जाते हैं रिएक्शन बनाने पर ही। कैसे, क्या होता है जब रिएक्शन आती है, पहले नंबर की। दूसरे नंबर पर कैसे प्राप्त करोगे, वो रिएक्शन आती है। तीसरे नंबर पर नाम वाली रिएक्शन आती है, और चौथे नंबर पर टिप्पणी लिखी हो वाली रिएक्शन आती है, जैसे कि वोल्टेज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखी है। तो 4 तरीके की तो ये रिएक्शन होगी। और साथ में जब बनाने की विधि आती है तो उसमें भी रिएक्शन होती है, तो बनाने की विधि भी इसी से रिलेटेड खत्म। और बनाने की विधि आती है तो उसमें जैसे कि आपका फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि वो आ गया आपका कि फिनॉल बनाने की क्रिया लिखी है, तो फिर आएगा फिनॉल की क्रिया बताओ कि क्लोरोफॉर्म से कैसे करते हैं, क्यूमीन से कैसे होती है, इनकी मतलब इस तरीके से क्रियाएं आती हैं। तो ओवरऑल बात यह है कि बनाने की विधि और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। आपके बनाने की विधि भी इसमें जोड़ देंगे तो आपके 30 नंबर के अलावा 30
20 नंबर बनाने की विधि और रिएक्शंस को हम जोड़ेंगे तो 30 से 40 नंबर क्लियर हो जाएंगे इसी में। बाकी बाद में बचता क्या है, 15 यानी कि 12 नंबर के आपका 8 से 12 नंबर के लगभग न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स फिर बाद में थ्योरी तो ना के समान आती है पेपर में केमिस्ट्री के, ठीक है। इसमें बनाने की विधि में ही थोड़ी थोड़ी थ्योरी आ जाती है, समझ रहे हो बात में थोड़ी। तो आपको क्या करना है, देखिए आप ऐसा करिए, 70 नंबर का पेपर है, 40 नंबर की ये हो गई रिएक्शंस और बनाने की विधियां। फिर उसके बाद में आपके 8 से 10 नंबर के न्यूमेरिकल्स हो गए, 40 10 50, 50 के बाद में 20 नंबर की थ्योरी, इतने नहीं आएगी। तो आप लिख लीजिए इन दोनों को, आप कितने नंबर का लिखिए, 40 नंबर, इस नंबर को 10 के लगभग लिखिए, इसको 20 के लगभग, 40 50 20 70 ऐसे लगभग बता रहा हूं, ऐसे नहीं फिक्स है। तो आपको सबसे पहले रिएक्शंस करनी है, रिएक्शंस करने पर ही आपकी बनाने की विधियां खत्म हो जाएंगी, और बनाने की विधियां से ही आपका क्या है कि उसमें रिएक्शंस आती हैं वो भी खत्म, यानी कि ये 40 नंबर तो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। उसके दिन बाद में न्यूमेरिकल्स कर लिए 10 नंबर, वो खत्म। और न्यूमेरिकल्स तो 4 ही चैप्टर के, वो थ्योरी समाप्त, ठीक है। चलिए ये आ गए अब मैथ की तो भैया सिंपल सा फंडा है मैथ को पढ़ने का, तो भाई सिंपल सा फंडा है। मैथ को किस तरीके से पढ़ा जाएगा, मैथ को पढ़ने का ये है कि सबसे पहले एक एक्सरसाइज उठाओ, एक्सरसाइज की फुल एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना, सॉल्व एक्सरसाइज सबसे नंबर 1 पे, सॉल्व फुल एक्सरसाइज। लेकिन नो सेम टाइप्स, यानी कि एक टाइप के क्वेश्चन आपको 4 दे रखे तो चारों पे आपको समय वेस्ट नहीं करना है, केवल एक क्वेश्चन कर लीजिए। फिर देन उसके बाद में आपको क्या करना है, आप फिर ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो फिर उसी एक्सरसाइज में थे इंपोर्टेंट उससे रिलेटेड या उसी एक्सरसाइज की सॉल्विंग 8 + 5 नंबर के मार्क्स, केवल 8 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर रिपीट अगेन, यानी कि सॉल्व एक्सरसाइज, सॉल्विंग 8 और 5 नंबर के क्वेश्चंस उस एक्सरसाइज में से, फिर से इस पर आओ, रिपीट करो इन चीज को, फिर से इस पर पहुंचो, फिर से रिपीट करो, 2-3 बार करो एक ही एक्सरसाइज का, फिर अगली एक्सरसाइज पर पहुंचो। फिर इसी तरीके इस साइकिल को तो भैया जितना करोगे उतना। मैथ का क्या कहता है, मैथ 2 बातें, यदि रिपीट करोगे, उनको कोशिश करते रहोगे, उनके दवा लगातार उनकी प्रैक्टिस करते रहोगे, तो कहेगा हम आपके दिल में रहते हैं। अदरवाइज मैथ कहता है हम आपके हैं कौन, दूर भगाएगा आपको। इसीलिए मैथ से ये कहलवाओ हम आपके दिल में रहते हैं, मतलब रिपीट अगेन एंड रिपीट अगेन, समझ आ गई। यही साइकिल आपकी दोहराते रहनी है। ओके, बात आती है हिंदी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी थोड़ी इनसे अलग हटके है। चाहो तो मैं इसकी एक दूसरी वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसी पर मैं थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर बता दे रहा हूं आपको क्या कर। सबसे पहले ऐसे याद कर लेना, अब की बता रहा हूं, अब पहले का मतलब नहीं है, अब इस समय ऐसे याद कर लो, हिंदी का भी इंग्लिश का भी, क्योंकि 10 नंबर का आता है। फिर देन उसके बाद में पैराग्राफ याद करने हैं, उसमें आपका जो कौन रेफरेंस वगैरह जो आते हैं ना, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ऐसे आपका उसमें आता है, इंग्लिश में आता है कि आपका पैराग्राफ आता है, उसको किस तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है वो चीज। फिर देन उसके बाद में सेंटर आइडिया करिएगा इसमें, और इसके बाद में आपको उसी तरीके से बाकी बता दें। आप मेरे को कमेंट करना, इनकी भी मैं आपको स्ट्रेटेजी अलग से एकदम स्पेशल वाली बना दूंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, ऐसे याद करने हैं। ओके, ऐसे याद करने हैं, पैराग्राफ करने हैं। फिर उसके बारे में बताऊंगा जैसे कि रश्मि रथी वगैरह, उसमें आपका शॉर्ट स्टोरी में किस तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन कौन कौन से इंपोर्टेंट किस तरीके। अब बात कर लेते हैं, ये इंपोर्टेंट मटेरियल मिलेगा कहां से। आपके पास इतना समय नहीं है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं। देखिए, आप हमारे ऐप को, गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको सारा कुछ फ्री मिलेगा, आपको नोट्स फ्री मिलेंगे, पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री के पूरे नोट्स मिलेंगे आपको, लिखे हुए, हाथ से लिखे हुए, हैंड राइटिंग वाले। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, मैथ का पूरा सॉल्यूशन और फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको। सैंपल पेपर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, पूरा सारा कुछ मटेरियल फ्री है, ऐप पर मिलेगा और हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा। लेकिन ऐप पर जाओगे तो वहां पर सारा कुछ एक जगह मिल जाएगा। बिल्कुल भी आपको क्या है, चैनल पर देखते हो, एक जगह नीचे दूसरी वीडियो आएगी गाने की, गाने देखने लग गए, काम खत्म हो गया। इस चीज को नहीं करना है आपको, समझ में आई बात। तो ऐप पर जाइए और ऐप पर ही पढ़िए। मैं तो ये कह रहा हूँ, ऐप पर सारी वीडियोज में डाल दूंगा। 1-2 दिन में और एक अपडेट आएगा बेहतरीन वाला, उसमें IIT नीट वगैरह भी मैं आपको जुड़वा दे रहा हूं। फिर आपका सारा कुछ समझ में आई बात। अब बात आ जाती है कि सर हमारे पास में ऐप पर ये क्वेश्चंस हैं, अब इनका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो दे दिया आपने, डेरिवेशन दे दी, इनका क्वेश्चन कहां पे मिलेगा। तो बेटा ऐसा है कि कुछ बच्चे जो स्पेशल डिमांड पर
समझ लेना ध्यान से, स्पेशल डिमांड पर हम फ्री पढ़ा रहे थे, सारा कुछ फ्री दे रहे हैं। वो फ्री यूट्यूब पर बोला था फ्री देने की, फ्री आज भी दे रहे हैं और हमेशा देते रहेंगे। इसमें कोई वो नहीं है, पढ़ाया था फ्री, फ्री पढ़ा रहे हैं, फ्री पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, इम्पो सारे नोट्स आपको फ्री दिए, सारे आपको टेस्ट सीरीज फ्री दी, सारे आपको सैंपल पेपर्स फ्री देंगे, सारे आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्री देंगे। अब उसके बावजूद भी हमने एक पेड बैच बनाया था, उसी से बालकों में तहलका मच गया, नाम भी हमने तहलका बैच ही रखा था। समझ आई? तो इन बच्चों के बारे में, तहलका बैच के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये पेड बैच है और निकम्मे लोगों से के लिए बिल्कुल नहीं है, ये केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, जिनके पास जो अच्छे परसेंट चाहते हैं और थोड़ा सा इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, पेड बैच में आपको क्या मिलेगा, पेड बैच है तहलका बैच। इसमें जैसे कि हमारी ये डेरिवेशन है इंपोर्टेंट, तो इसमें आपको इस बैच में केवल और केवल मात्र 150 रुपए हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट के। और इसमें आपको क्या मिलेगा कि आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में उनके आंसर्स भी लिखे रहेंगे, हाथ से लिखे हुए मिलेंगे पीडीएफ में। आपको इंपोर्टेंट डेरिवेशन मिलेंगे सॉल्व हुए हुए हाथों से। न्यूमेरिकल्स मिलेंगे सॉल्व हुए हुए, फिजिक्स के हों और केमिस्ट्री को, सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे सॉल्व किए हुए। तो आपको क्या करना है, बस इतना ज्यादा हमें समय नहीं वेस्ट करना है। जिनके पास समय है पर्याप्त, वो फ्री कर लीजिए, उनको पैसा इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये समझ लेना। और जिनका बोल रहे हैं कि भैया हमारे 150 रुपये में कुछ नहीं बिगड़ा जा रहा, 150 रुपये तो हम ऐसे ही उड़ा देते हैं, 150 रुपये का तो एक मोबाइल रिचार्ज भी करा लेते हैं, या हम कहीं कोचिंग पर जाते हैं, हमें वहाँ पर समझ में नहीं आता, तो हम 150 रुपये देने में कोई हमें आपत्ति नहीं है। तो उनके लिए है ये। ठीक है, और जिनको लगता है कि 150 रुपये हमारे माई बाप हैं, 150 रुपये चले जाएंगे तो मनोज सर की तो बिल्डिंग बन जाएंगी और आप सड़क पर आ जाओगे, गरीब हो जाओगे, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या आपके पास में मोबाइल तो 10,000 का है लेकिन पढ़ाई के लिए 150 रुपये नहीं है, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास में, फ्री वाले से कर लेना काम। ठीक है, क्लियर है ना बात? और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो वो इस वाले नंबर पर 9058893136 नंबर पर गूगल पे करना, पेटीएम करना, या आप फोन पे, जिस भी तरीके से आपको पेमेंट करना कर देना। उसके बाद 150 रुपये करने के बाद में आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इस वाले नंबर पर टेलीग्राम कर देना है, टेलीग्राम। और ग्रुप हमें टेलीग्राम पर ही बनाया हुआ है, टेलीग्राम पर ही हम आपको उस पर जोड़ देंगे। और ऐसा कभी मत करना कि तुरंत मैसेज, मतलब आप क्या करो, वो पेमेंट किया और स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया, तुरंत कॉल पे कॉल कर रहे हो, सर जोड़ो। भाई पहले से ही बहुत बच्चे का पेमेंट आ रहा है तो उनको जोड़े जाएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा निश्चित रूप से। मतलब 10 मिनट में 5 मिनट में जोड़ दिया जाएगा। 10-5 मिनट का इंतजार कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि कॉल कर रहे जाओ। ठीक है, 10-5 मिनट का इंतजार कर लेना। ओके, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, इस नंबर पर आपको 150 रुपये करना है। सारा कुछ ये जो बताया है, मटेरियल स्ट्रेटेजी बताई है, ये सारी की सारी आपको इस बैच में मिल जाएगी। अभी बीच में हमने इस बैच में थोड़ा सा काम कम कर दिया, तो थोड़ा सा हमारा स्ट्रेस आ गया था दिमाग पर, तो वो बच्चे भी टेंशन ना ले, तहलका बैच वाले, उनके लिए भी सारा कुछ अरेंजमेंट अब कर दिया जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ, और ये स्पेशली ये, इस पर नहीं, इस पर मत जाओ, ये समझ में आ गया होगा कैसे कैसे पढ़ना है। अभी और मैं स्ट्रेटजी वाली वीडियो अब लगातार रेगुलर दूंगा, हर रोज की एक स्ट्रेटजी दूंगा, हर एक सब्जेक्ट की, प्रत्येक फिजिक्स का और बनाऊंगा और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ में भाई आ जाएगा आपका 90%, कोई बड़ी बात नहीं होती। अभी बहुत समय है, मैं कह रहा हूँ 1 महीना तो है आपके पास। 1 महीना का मतलब कितना, 30 दिन, मतलब 30 गुना 24 घंटे, 24 गुना 60 मिनट। चाहो तो कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो और इस बैच से भाई जो निकम्मे लोग हैं, जो आलोचना करने वाले हैं, और जिनको पता है, जब भी तुम्हें कभी कोई दिक्कत लगे ना, तो कि किसी जो पूरे ओवरऑल इंडिया में जो जितने भी गेमिंग वाले चैनल हैं, उनके वाले चैनल पर जाकर देखना। उन पर जाकर देखोगे तो आपको एक चीज मिलेगी, वहां पे एक तो लाखों में, हजारों में तो बच्चे देखते हैं, मैं कहूँगा लाखों में, जैसे कैरी मिनाटी हुआ, मतलब कोई भी, मतलब दुनिया भर का कोई भी चैनल है। और उसमें देखो जितना मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, जितना मुझे यूट्यूब से जितना इनकम मिलती है ना, उससे कई गुना तो वो एक दिन की स्ट्रीमिंग में कमा लेते हैं। और लोग बाग उनको हजारों रुपए पता ना कैसे देते हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों को यदि बोला जाए पढ़ लो, तो पढ़ेंगे नहीं। पहली बात तो उसको 10-10 घंटे की स्ट्रीमिंग देखते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ाने लगते हैं 4 घंटे, वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं।
ठीक है, 200-300 से बालक ज़्यादा ना रहते। दूसरी खास बात, यहाँ पे हम 150 रुपये पढ़ाने के ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 150 रुपये नहीं दे सकते। हर किसी की नहीं कह रहा, लेकिन मोस्टली 150 रुपये यहाँ पे नहीं दे सकते। सोचते हैं कि पता नहीं क्या कर दिया, पढ़ा रहे, पैसा ले रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। इतनी मेहनत में रात में खड़े होकर आपके लिए वीडियो बनाते हैं, अपना दुनिया भर का वो कर रहे हैं, किसके लिए? लेकिन ये होता है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वैसे ये गलत बात है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया है, कुछ भी इसमें लगा इंफॉर्मेटिव, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी, अवर सेकंड चैनल मनोज सर। और जिन्होंने अभी हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड कर लेना। ये पूरी स्ट्रेटेजी ऐप पर ये सारा कुछ मिल जाएगा। ओके, बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।